जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 7 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है। देखो, ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस नामक देश पर आक्रमण किया गया है यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया तो बोलोगे कि सर यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अब यूक्रेन के द्वारा किया गया है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है तो कीव है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और यूक्रेन की करेंसी क्या है तो यूक्रेनियन हरविनिया है यूक्रेन की करेंसी मेरे प्यारे बच्चों। और यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है, ये याद रखना है। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है। अब बात करते हैं रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है तो बोलोगे रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के तो मिखाइल मिशुस्तिन है मेरे प्यारे बच्चों। और भी प्रश्न बनते हैं रूस से। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो मेजर यूरी गॉगरिन है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है अलेक्सी लेनेवो। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति जो है मेरे प्यारे बच्चों ये रहते कहाँ हैं तो क्रेमलिन में रहते हैं। और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो डबल हेडेड ईगल है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो बोलोगे डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो बोलोगे सर रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। अब देखो, सबसे लंबा नदी का मुहाना दुनिया में ओब नदी का मुहाना है जो रूस में है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील कई देशों में फैला हुआ है, जैसे रूस में है, कजाकिस्तान में है, रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में है, ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों तो रूस में है। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। और सबसे गहरी झील दुनिया की वैकाल झील है जो रूस में है मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमारा अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का नया नाम क्या रखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का नया नाम क्या रखा गया है तो बोलोगे एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। क्या रखा गया है नाम मेरे प्यारे बच्चों तो बोलोगे एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट श्रृंखला का नाम क्या रखा गया है, क्या बोलोगे एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट श्रृंखला का नाम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये कहाँ है तो गुजरात के अहमदाबाद में है। क्रिकेट के एक ट्रॉफी का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों देखो, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और लंदन कौन से नदी के किनारे है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों कौन है तो बोलोगे कीर स्टमर हैं। और यहाँ की मुद्रा है पाउंड दोस्तों, क्या पाउंड सिलिंग है यहाँ की मुद्रा। देखो याद रखना दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा क्या है तो पाउंड सिलिंग जो है वो इंग्लैंड की मुद्रा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के पीएम कौन है तो कीर स्टमर है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय याद रखना, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, चेनाब नदी पर, कौन सी नदी पर तो बोलोगे चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल, जिसे हाल ही में उद्घाटित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह किस परियोजना का हिस्सा है। मैंने क्या बोला, चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जिसे हाल ही में उद्घाटित किया गया है। तो ये कहाँ है
तो ये जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वंदे भारत ट्रेन के जरिए इसका उद्घाटन किया है। वंदे भारत ट्रेन दोस्तों कटरा से चलाई गई है। कहाँ से? कटरा से चलाई गई है। तो याद रखना, चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जिसे हाल ही में उद्घाटित किया गया है, यह किस परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च पुल जो चिनाब नदी पर बना है, चिनाब ब्रिज मेरे प्यारे बच्चों। अब यह जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है मेरे प्यारे बच्चों। जम्मू कश्मीर में डल झील है, मानस बल झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। देखो, काजीनाग नेशनल पार्क, टोडा नेशनल पार्क, हचलंग नेशनल पार्क, सोनमर्ग नेशनल पार्क, गुलमर्ग नेशनल पार्क, पंचतरनी नेशनल पार्क और बुलर नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है जहाँ पर शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखना आपको है। तो देखो, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? तो बोलोगे कि सर 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब देखो, थीम क्या था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का? तो थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या थीम था? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, यही थीम था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, अर्थात खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यही थीम था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये दिवस दोस्तों पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार मेरे प्यारे बच्चों 7 जून 2019 को मनाया गया था। और यह दिवस मनाने की पहल खाद्य कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। थीम था इस बार का फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, अर्थात खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान था। और पहली बार यह दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। यह दिवस मनाने की पहल मेरे प्यारे बच्चों खाद्य कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था। तो सबसे पहले जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों FAO के बारे में, अर्थात खाद्य और कृषि संगठन के बारे में, कि FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे प्यारे बच्चों है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्यू डोंगियो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। तो मैंने क्या बोला कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्यू डोंगियो है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं। WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस जो है वो WHO के डायरेक्टर जनरल है मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला प्रश्न हमारा ये है कि अब तक इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व दूध दिवस मनाया गया 1 जून को, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया 1 जून को, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून को। अच्छा, साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और इस बार के पर्यावरण दिवस पर मेरे प्यारे बच्चों धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक पेड़ मां के नाम पहल 2.0 शुरू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली स्थित आवास में सिंदूर का पौधा लगाया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले देखो, राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है वो S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों।
प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष एस महेंद्र देव को बनाया गया है। कल मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक अश्विनी लोहानी को बनाया गया है। रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक बनाया गया है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया है। और अभी मैंने बताया, यानी कि आज मैंने बताया कि आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्छ किसे बनाया गया, तो एस महेंद्र देव को बनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी? इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनका नाम है यशवंत वर्मा। इनके खिलाफ मेरे प्यारे बच्चों सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी, ये भी याद रखना आप। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने क्या बोला कि किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी, तो बोलोगे इलाहाबाद। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव कहां शुरू किया है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन शिव कहां शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होगा, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी नाथपा झाकरी परियोजना मेरे प्यारे बच्चों, ये है सतलज नदी पर। कौन से नदी पर है? तो बोलोगे सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देव की भूमि उत्तराखंड जो है, यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फिर से ये भी याद रखना आप कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो आप बोलोगे कि सर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। पंजाब में हरिके झील है, पंजाब में दोस्तों हरिके झील है। और याद रखना पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। अच्छा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मेरे प्यारे बच्चों शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील कहाँ है? तो बोलोगे जम्मू कश्मीर में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं, अब जानते हैं भारतीय सेना के बारे में। हम आज जान लेंगे तीनों सेना के बारे में जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वायुसेना के बारे में कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वहीं वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलोगे नई दिल्ली में है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नव अस्पृश दीप्तम। और वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे अमरप्रीत सिंह हैं। अब देखो बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस के पद पर है। अच्छा नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगर मैं पूछूं थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे उपेंद्र द्विवेदी है मेरे प्यारे बच्चों, थल सेना अध्यक्ष। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी आईटीबीपी की स्थापना? 1962 में। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। तो आपने क्या सीखा? इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना, थल सेना और मेरे प्यारे बच्चों जल सेना, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सभी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किसके द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखना किसके द्वारा? तो बोलोगे किरण रिजिजू के द्वारा। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है? तो बोलोगे सर शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अगर मनसुख मंडाविया के बारे में बात किया जाए तो मन लगा के खेलते हो ना, तो खेल मंत्री हैं। खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। मन से खेलो, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। शिवराज सिंह चौहान के
पास कौन सा मंत्रालय है, तो बोलोगे कृषि मंत्री मेरे प्यारे बच्चों शिवराज सिंह चौहान है। तो आप बता दो कि किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ मंत्रालय है, जैसे कि नितिन जयराम गडकरी जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट एटना ज्वालामुखी मेरे प्यारे बच्चों इटली में है। कहां पर है माउंट एटना ज्वालामुखी, तो बोलोगे इटली में है माउंट एटना ज्वालामुखी। अच्छा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो इटली के बारे में बात की जा रही है, तो इटली की राजधानी है रोम। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। कौन है, सर्जियो मैट्रेला। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे बच्चों। इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यूरो है मेरे प्यारे बच्चों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने जो 3 प्रश्न किया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, वियतनाम। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो बोलोगे आरसीबी ने जीता है। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे मिला, तो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है। और मेरे प्यारे बच्चों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, एशिया की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, और परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में।